डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास का ये विद्युत धारा चैप्टर जिसके 3 पार्ट अपन पहले भी बना चुके हैं। पहले पार्ट में अपन ने विद्युत धारा क्या है इसके मात्रक के बारे में बात की थी। देन सेकंड पार्ट में अपन ने विभव और विभवांतर में अंतर स्पष्ट किया था। और थर्ड पार्ट में हमने विद्युत धारा में कुछ उपकरण हैं जिनके प्रतीक के बारे में और ओम के नियम का सत्यापन भी किया था। आज अपन प्रतिरोध के ऊपर चर्चा करेंगे। किसके ऊपर? प्रतिरोध। एक्चुअल में विद्युत धारा में प्रतिरोध का क्या महत्व है, प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है, उसके बाद में हम प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनका क्या मतलब है, हम एक एक को बारी बारी से समझेंगे। देखो, अगर मैं प्रतिरोध की सिंपल परिभाषा की बात करूं जो आपकी बुक में एक ही लाइन में है, यानी किसी भी चालक तार के आवेश, यानी चालक में जो आवेशों में आवेश की प्रवाह की जो दर है उसमें उत्पन्न प्रतिरोध या बाधा, उसमें उत्पन्न बाधा ही प्रतिरोध है। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे सपोज अपन यहाँ पे चालकों की बात कर रहे हैं, तो जैसे एक वायर होता है या हम इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, और आपको पता है बैटरी से जोड़ेंगे तो जो बड़ा वाला सिरा होता है वो हमारे लिए प्लस का होता है और छोटा वाला होता है वो माइनस होता है। ऐसा हम बैटरी में करते हैं, जहां अपने पास सेल और बैटरी का एक ही प्रतीक होता है। जो बड़ा वाला अपन लगाते हैं वो प्लस और छोटा वाला माइनस। जैसे आपको पता है धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धारा के विपरीत जाते हैं। अब मेन तो ये है कि इलेक्ट्रॉन प्लस, जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज प्लस की ओर जाएगा, मतलब आवेश का प्रवाह होगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक आवेश ही तो है, नेगेटिव आवेश एक तरह से, तो वो प्रवाह होगा। यानी कि हमारे जो चालक तार होंगे, जैसे ये चालक तार है हमारे, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। अब इस बात को भी समझ लो, ये जो चालक तार हैं हमारे, वो चालक तार किसी अणु है, उन अणु में खूब सारे परमाणु हैं, उन परमाणु में खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको पता है हम जिन चालक तारों की बात कर रहे हैं वो किसी ना किसी तत्वों से मिलकर बने हैं। अब तत्वों में क्या आपको पता है, खूब सारे परमाणु हैं, और एक परमाणु के बारे में हम जानते हैं कि एक परमाणु के अंदर उसके वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते, जैसे मैं इसको झूम करके लिखूं और मुझे पता है कि मैं इसको जूम करके लिखूंगा यहाँ पे, तो मुझे लगेगा कि इसके महाकुंभ में खूब सारे इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज जिसको मैं मान रहा हूँ वो सब क्या है, या इलेक्ट्रॉन लिख दूं मैं, ई माइनस लिख दूं, ऐसे खूब सारे इलेक्ट्रॉन इस महाकुंभ के अंदर हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन है भाई। ये चालक तार में क्या है? अच्छा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले सर्कल में, इलेक्ट्रॉन तो जैसे मान लो कोई भी आपका धातु या चालक तार है, जैसे कि कॉपर है, एल्युमिनियम है, कोई भी है, लेकिन बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें नाभिक का असर कम रहता है, क्योंकि वहां से दूराई बढ़ जाती है। ये वाली बात हम पहले ही पढ़ चुके। तो डिस्टेंस बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा, गति करेगा, और इलेक्ट्रॉन गति करेगा, वही तो क्या है, आवेश का प्रवाह। अब बात ये आती है, ये तो बात समझ गई कि इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं और चालकता उत्पन्न कर रहे हैं। साथ में बात ये आ जाती है कि इन इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में, अगर इन इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, यानी कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? प्लस की ओर। इलेक्ट्रॉन वहां जाते हैं जहां धनात्मक सिरा है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपका ये कोई चालक तार मैं यहाँ जोड़ देता, और मैं कहना चाहता हूं मैं इस तार को मैं झूम करके लिखा हूं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर जा रहे हैं? धनात्मक चिन्ह की ओर जा रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में उत्पन्न बाधा ही, इन इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में उत्पन्न बाधा ही प्रतिरोध कहलाती है। इसलिए हम जाहिर सी डेफिनेशन हमारी जो होती है वो हम कह सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी भी चालक परिपथ है, कोई चालक तार है, उस चालक तार के मतलब जो आवेशों का प्रवाह, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है, उनके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होगी वो ही क्या होगी? प्रतिरोध होगी। अब बाधा उत्पन्न का क्या मतलब हुआ? किस प्रकार से बाधा उत्पन्न होगी? क्योंकि इनके बीच में कई प्रकार के अणु परमाणु हैं, खूब सारे परमाणु उपस्थित हैं। ऐसे तो है नहीं कि ये पूरा का पूरा ऐसे सपाट पड़ा है, खुला वातावरण पड़ा है, जब चाहे जहां चाहे जैसे दौड़ लो, बाधा तो उत्पन्न हो गई। बाधा उत्पन्न का मतलब है लाइफ में बाधा है, हमारी लाइफ में भी बाधा है, अभी प्रेजेंट में भी बाधा है।
बच्चे चाहते हैं हम स्कूल आए, लेकिन डर है कि हम नहीं जाएं, कोरोना बाधा है। हमारे लाइफ में अभी कौन सी बाधा उत्पन्न हो रही है? कोरोना। अब है नहीं है वो भी, है ना। तो बाधा हमारे लिए जो, अब जैसे मान लो आपके स्कूल आने में कौन सी बाधा उत्पन्न हो गई? सर कोरोना उत्पन्न हो गया, इसलिए हमारे मार्ग में बाधा आ गई कोरोना। हम आना चाहते हैं स्कूल, लेकिन कोरोना बीच में आ गया ना। तो ये बाधा है, इनके बीच में जैसे जैसे बाधा। अब बात क्या आ गई? जैसे जैसे ये बाधाएं कम होगी वैसे वैसे हम स्कूल आना प्रारंभ करेंगे, और ये बाधा बिल्कुल नहीं होगी, हम स्कूल प्रॉपर आएंगे। तो यहां पर भी यही होगा कि जितना ज्यादा यहाँ पे प्रतिरोध होगा, जितनी ज्यादा बाधाएं उत्पन्न होंगी, उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा। लेकिन एक चीज है, बाधा उत्पन्न होने से हमने क्या कर दिया? स्कूल आना बंद कर दिया। इसलिए हमारी शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? हमें शिक्षा नहीं मिल रही है। इसलिए हम स्कूल आकर क्या प्राप्त करते हैं? शिक्षा अब नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है? हमारे बीच में जितनी ज्यादा बाधाएं आएंगी, हम शिक्षा से उतनी ज्यादा वंचित रहेंगे। इट मीन्स यहाँ पर भी वो सेम पैटर्न लागू होता है। जितनी ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा, उतना ही करंट, विद्युत धारा कम फ्लो होगी। जितनी ज्यादा बाधा होगी, उतना ही ज्यादा आपकी, मतलब जितनी ज्यादा, देखो एक तरह से विपरीत हो गया, जितनी ज्यादा बाधा उत्पन्न है उतना ही करंट कम आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका जो प्रतिरोध है वो विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। क्या हो गया? व्युत्क्रम, यानी प्रतिरोध ज्यादा, चालकता कम। आगे बात समझ में, यानी कि बाधाएं ज्यादा, एजुकेशन कम, वो ही सिस्टम यहाँ पे, प्रतिरोध ज्यादा, चालकता कम। आगे बात समझ में। तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या है और प्रतिरोध को समझना कैसे था? आपने प्रतिरोध को समझ लिया, अब परिभाषा इसकी बुक में भी है, मैंने समझा भी दिया बाधा क्या होती है। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता पर, कि प्रतिरोध किस किस चीजों पर निर्भर करता है। हमारी बाधाएं किन किन चीजों पर निर्भर करती हैं, हमारी बाधाएं किन किन चीजों पर निर्भर करती हैं, वो भी देख लो। सबसे पहले बात करते हैं हम चालक की लंबाई पर। किस पर निर्भर करेंगे? चालक की लंबाई पर। देखो जो चालक तार होता है उसकी लंबाई भी एक बाधा है। इट मीन्स हमारी स्कूल हमारे घर से कितनी दूर है, वो भी एक तरह से बाधा है। क्यों? क्योंकि जितनी दूर है उतना ही ज्यादा खतरा है। आगे बात समझ में। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक तरह से बाधा है। यानी देखो इनमें क्या लेना, कंडीशन लेनी है। लेकिन कंडीशन क्या है? जो तार ले रहे हो ना, वो एक ही मेटेरियल का होना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं एल्युमिनियम का ले रहे हो तो एल्युमिनियम ही लो। कंडीशन ध्यान दो यहाँ पे, अगर हमको किसी से कंपेयर करना है तो चीजें सेम लेनी है। चीजें बस एक ही चीज अलग लेनी है, लंबाई को हम कम ज्यादा लेंगे। अगर आप एल्युमिनियम का तार ले रहे हो तो आप एल्युमिनियम का ही लो, एल्युमिनियम का ले रहे हो तो आप क्या लो? एल्युमिनियम का ही लो। और अगर आप कॉपर का ले रहे हो तो कॉपर का लो। जैसे मान लो आपने पहले 10 सेंटीमीटर लिया या मीटर लिया, फिर आपने 20 मीटर ले लिया, फिर आपने 30 मीटर ले लिया, ठीक है। इस प्रकार से आपने चालक तार की लंबाई बढ़ाते गए। अब ये चालक तार जो है वो तीनों तार एक जैसे ही हैं, मतलब एक ही मटेरियल के हैं। इनके अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है मोटाई। जैसे ये मार्कर है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये इतनी मोटाई का है, तो हम मोटाई नहीं बढ़ा पाएंगे, अनुप्रस्थ काट नहीं बढ़ा पा रहे, लंबाई बढ़ा पा रहे। जैसे ये हमने इतना लिया, फिर हमने इतना ले लिया ना, तो लंबाई बढ़ा रहे हैं। चालक तार की क्या बढ़ा रहे हैं? लंबाई। अब देखना लंबाई बढ़ाने से हम इस चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध का क्या सेंस निकल जाता है। देखो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा, ये हमारा एक है प्रतिरोध के लिए, क्या है ये? प्रतिरोध। और ये लूंगा मैं लंबाई, क्या लूंगा? लंबाई के बीच में, लंबाई और प्रतिरोध के बीच में अपन एक ग्राफ खींचते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ेगी, जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ती है, वैसे वैसे प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। आगे बात समझ में, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। संघर्ष जितना, मतलब आपका लक्ष्य जितना ज्यादा है, जितना बड़ा है, उतना ही ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। कई बाधाएं आएंगी, तो जाहिर सी बात है आपका लक्ष्य बड़ा है तो बाधाएं भी बड़ी हैं। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है, अगर तार की लंबाई ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उत्पन्न बाधा भी क्या होगी? ज्यादा ही होगी। तो आपको पता है लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। हम सिर्फ चालकता की बात नहीं कर रहे, लंबाई को बढ़ा रहे हैं, साथ में प्रतिरोध बढ़ेगा। लंबाई बढ़ रही है, प्रतिरोध बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे हम प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करेंगे? आर से प्रदर्शित करेंगे। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करेंगे? आर से प्रदर्शित करेंगे।
और लंबाई को किससे प्रदर्शित करेंगे, एल से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है, ध्यान दो, अगर इस चीज में वृद्धि हो रही है और इसमें भी हो रही है, इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती हैं। यानी कि यहाँ पे हम समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे। इट मीन्स अगर लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो हम चालक तार की लंबाई से एक समीकरण प्राप्त कर लिए, आर प्रोपोर्शनल टू एल। क्या प्राप्त कर लिए, आर प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि अगर चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब ये अनुप्रस्थ काट का क्या सिस्टम है, अनुप्रस्थ काट का सिस्टम है, जैसे कि मान लो एक चालक तार की मोटाई थी इतनी, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर मान लो, फिर दूसरे चालक तार को हमने क्या कर दिया, थोड़ा और मोटा कर दिया। जैसे एक हमारा पेन है, एक हमारा मार्कर है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम क्या कर रहे हैं, इनकी चालक तार की मोटाई बढ़ा रहे हैं। अनुप्रस्थ काट का मतलब यहां से हम अनुप्रस्थ काट काटेंगे, इनकी क्या बढ़ाएंगे, इनकी मोटाई बढ़ाएंगे, यहां से इनका अनुप्रस्थ काट काट देंगे। एक मोटाई इतनी बड़ी हो जाए तो अनुप्रस्थ काट और भी जब बड़ा हो गया, एक हमारे पास और भी ज्यादा हो जाए, इट मींस जितनी ज्यादा, अनुप्रस्थ काट का मतलब है चालक तार की मोटाई, क्या कह सकते हैं अपन, चालक तार की मोटाई। अब अनुप्रस्थ काट में हमारे पास क्या सेंस है, वो भी ध्यान सुन लो। यहाँ पर ये एक ही मेटेरियल होना चाहिए, जिस भी तार की बात कर रहे हो वो पदार्थ एक ही होना चाहिए, एक ही तत्व या एक ही मेटेरियल के, जैसे कि आपको मैंने कहा सोना चांदी तांबा, जो भी आप लोग एक ही तार के होना चाहिए, तभी जाके हम कंपेयर कर पाते। इनका क्या सेंस होगा, ध्यान दो, हमारे घरों में जो लाइटें आती हैं, हमारे घर में लाइट आती है, मीटर में जो कनेक्शन है वो क्या है, एक मोटी केबल आ रही है वहां से, आपने नोट किया हो तो क्या है, वहां पे एक मोटी केबल आ रही है। इस चालक तार की जितनी ज्यादा मोटाई होगी प्रतिरोध उतना ही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे मान लो एक तो इलेक्ट्रॉन इस संक्रिय मार्ग से निकल के जाएंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन इस संक्रिय मार्ग से गुजरते हुए जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन थोड़े और बड़े मार्ग से गुजरते हुए जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन खुले खुले, मतलब खुले खुले का मतलब वो सरफ वाला आइडिया नहीं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अब यहाँ पे क्या मिल गया, देखो आप अगर भीड़ में से दौड़ रहे हो, भीड़ में से दौड़ रहे हो या एक छोटे रास्ते से जा रहे हो और एक बड़े रास्ते से जा रहे हो, यानी कि एक तो छोटी रोडों से जा रहे हो, एक बाईपास से जा रहे हो, तो आपको बाधा कम आती है, कहां पर, जहां सड़कें चौड़ी होती है वहां पे बाधा क्या होती है, कम होती है। मतलब इसकी चौड़ाई यानी कि इसके अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी आपका प्रतिरोध निर्भर करता है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या हो गया, जैसे जैसे प्रतिरोध, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा, वैसे वैसे प्रतिरोध कम हुआ। क्या हुआ, प्रतिरोध कम हुआ। इट मींस हम कह सकते हैं, देखो दो ग्राफ बनेंगे अपन यहाँ पे समझने के लिए, ध्यान से देना। एक ग्राफ जो मैं बना रहा हूं, एक ग्राफ बना रहा हूं, वो किस किस के बीच में बना रहा हूं, एक ग्राफ बना रहा हूं मैं पहले प्रतिरोध आर और अनुप्रस्थ काट ए के बीच, प्रतिरोध आर और अनुप्रस्थ काट के मैं अगर ग्राफ बनाता हूं तो मेरे को पता चलता है कि ये ग्राफ क्या हो जाएगा, डाउनफॉल चला जाएगा, लेकिन एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा। जैसे जैसे मोटाई बढ़ाई वैसे वैसे प्रतिरोध क्या होता गया, कम होता गया। अनुप्रस्थ काट की मोटाई बढ़ाया, प्रतिरोध क्या होता जा रहा है, कम। जैसे अनुप्रस्थ काट की मोटाई यहाँ पे 1 सेंटीमीटर थी तो प्रतिरोध था ज्यादा, कितना ओम था ये नहीं पता। जैसे 2 सेंटीमीटर हुई प्रतिरोध फिर कम हुआ, 4 सेंटीमीटर कम होता गया। लेकिन इस अनुप्रस्थ काट के को हम व्युत्क्रमानुपाती मान ले, यानी कि इसको मैं 1/a मान लू। क्या मान लू इसको, 1/a मान लू। ध्यान दो इधर वाले ग्राफ के ऊपर, अच्छा कई नई बुक के अंदर ये उल्टा पुल्टा सा लिख रखा है, इसको सही कर लेना आप। ये अगर ग्राफ प्राप्त होता है, यानी कि आपका प्रतिरोध आर और अनुप्रस्थ काट, अब ध्यान देना अनुप्रस्थ काट को मैंने क्या लिया है, अनुप्रस्थ काट को लिया 1/a, यानी कि व्युत्क्रम। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है, ये आपके अनुप्रस्थ काट की मोटाई अगर बढ़ती है तो पहले उसमें भाग लगता है, व्युत्क्रम है, उल्टा है, तो ये तो उल्टा हो ही रहा था। ये आपका अनुप्रस्थ काट है, यूं समझ लो अनुप्रस्थ काट का जो आपका ये है, यानी कि हमने सीधी भाषा में तो क्या कहा कि अनुप्रस्थ काट की मोटाई अगर बढ़ती है या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। हमारा सेंस अभी भी वही है। अरे बात समझ में, हमारा सेंस क्या है, अभी भी
वही है। तो एक तो यहां से मेरे को प्राप्त हो सकता है कौन सी बात कि R जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। R क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। आ रही बात समझ में? ठीक है, यानी कि अनुप्रस्थ काट बढ़ी तो R कम हुआ। इस समीकरण 2 से ये बात पता चलती है। अब अगर समीकरण 1 में R के R इक्वल यहाँ पे इधर अपने पास L है और इधर R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a है, तो अगर मैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ दूं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ दूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा? ध्यान देना, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ध्यान देना R तो दोनों साइड एक ही है, यहाँ L क्या है? ऊपर है, तो L को क्या कर देंगे? ऊपर ही लिख देंगे। ठीक है, A क्या है? नीचे है, तो A क्या आ जाएगा? नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो यहाँ एक नियतांक आएगा, स्थिरांक आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? K बोलते हैं, L/A। समीकरण 3, जो यहां पर K है वो आपका एक प्रतिरोधकता कह सकते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, या क्या कह सकते हैं? प्रतिरोधकता। के क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब हमें करना क्या है? अब हमें इस के की इकाई याद करना है। के का इकाई क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई। पूछा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई निकालना चाहें, मैं इसको रफ कर देता हूं, आप अगर ये चीज आपको उतारना क्या है, यहाँ समझना ही है। उतारने के लिए बुक है आपके पास, सब कुछ नोट्स जितना ही है, कुछ ज्यादा नहीं लिख रखा उसमें। ठीक है, फिर भी अगर आपको यहाँ से कुछ उतारना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हो। राइट, चलो अब मुझे के चाहिए, के चाहिए तो इस समीकरण 3 में मैं के का क्या करूंगा? देखो के अगर मेरे पास, तो आपको पता है ये ए यहाँ पे अपोन में है, इधर जाके क्या चला जाएगा? ए से आर से क्या हो जाएगा? ए आर से क्या हो जाएगा? गुणा में आ जाएगा। और एल इधर ऊपर था तो एल यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपोन में आ जाएगा। अब ये आपका, मैं अगर इसकी इकाई निकालूं तो मुझे सबका पता होना चाहिए। तो के की इकाई निकालने के लिए आर का यूनिट क्या होती है? आर की इकाई क्या होती है? ओम होती है। आर की इकाई क्या होती है? ओम होती है। इनटू ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई। अनुप्रस्थ काट में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। तो एक तरह से चाहे आपकी लंबाई हो या चौड़ाई हो, नापेंगे किसमें? अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में और मीटर है तो मीटर में। तो मैं क्या करूंगा? लंबाई के लिए भी मीटर लूंगा और उसकी ऊंचाई चौड़ाई के लिए भी क्या लूंगा? मीटर लूंगा। और नीचे क्या है? ओनली एल, लंबाई, और लंबाई के लिए उसकी इकाई क्या होगी? मीटर। तो देखो यहाँ पे 1 मीटर से तो 1 मीटर कट गया। ठीक है, अब बचा क्या? के, ओम इंटू मीटर, यानी कि आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसकी इकाई क्या आ गई? ओम इंटू मीटर आ गई। अब हम और भी इसके इस प्रतिरोधकता के ऊपर भी निर्भर करता है, जैसे कि ताप है, अरे बात समझ में, या पदार्थ की प्रकृति है। पदार्थ, अब तक हम जिनकी बात कर रहे थे वो एक सेम मटेरियल की बात कर रहे थे, अब हम पदार्थ की प्रकृति और ताप पर भी निर्भरता देखेंगे प्रतिरोध के केस में। यानी कि इन प्रतिरोध के केस में पदार्थ की प्रकृति और ताप का क्या महत्व होता है, ये चर्चा करेंगे हम अगले पार्ट में। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और आप बुक की हेल्प लो, बुक है आपके पास में, जहां यहाँ उतारना है स्क्रीनशॉट लो, उतार लो, रोक के उतार लो, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर किसी को स्पीड ज्यादा लगती है तो वो थोड़ा सा स्पीड कम कर सकता है, यूट्यूब ने फैसिलिटी दी है। ठीक है, आगे बात समझ में। थैंक यू सो मच।